बहुत पोस्ट टाइप करके बाबू साहब लोग या जिनसे हम लोग जुड़ना चाहते थे उनको आप देखिएगा कि कौन मियाँ कब मामा कह दे पता नहीं है। श्रम करने वाले हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। हमारी जनसंख्या इतनी अच्छी है इस पूर्वांचल में, आसपास के जिलों में, तो हमें वो भागीदारी क्यों नहीं मिल रही, हमें उचित स्थान क्यों नहीं मिल रहा। अगर जो उपलब्धि हमें मिलनी चाहिए थी, जिसके हम हकदार हैं, वो चीज़ अगर नहीं मिल पा रही है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं कमी हमारे अंदर है। मेरा नाम चंद्रभान सिंह है, मेरा गांव राजकोट कम्पियरगंज के पास है और शहर का वास गोरखनाथ में है। मैं 93 में शासन महामंत्री था इंडियन डिग्री कॉलेज का, और अभी वर्तमान में जगह बोड़िया में हेड मास्टर हूँ प्राइमरी स्कूल में। स्वदेव मंच स्वजाति बंधुओं और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार श्री राजेश सिंह जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को मिलने जुलने का एक अवसर दिया। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ आए हुए, उसके पीछे जो कारण है, जो चाहे व्यक्तिगत रूप में देखिए चाहे सामाजिक रूप में देखिए, जो हमारी उपलब्धि है, जो पहचान है, सम्मान है, जो हमारी योग्यता है, क्षमता है, उसके आधार पर हमको मिला हुआ है। लेकिन जब लोगों से मिला जाता है, बातचीत होती है, हम सबके मन में, चूँकि राजनीतिक जीवन रहा है, तो एक कसक होती थी कि जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो उसके पीछे कारण क्या है, इन चीज़ों पे जब हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आप जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। अगर आज जो उपलब्धि है, जैसे कह रहे हैं कि जो आज फ्रूट हमें मिल रहा है, जो पहचान, मान सम्मान, राजनीतिक भागीदारी मिल रही है, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, वो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जिस लायक हैं उतना मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके तह में जाना पड़ेगा, इसके कारणों को देखना पड़ेगा। अगर आपको रूट चेंज करना है तो रूट पे काम करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर नहीं बदलेगा। और भगवान बुद्ध का क्या कहना है कि अब जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण है। तो दोस्तों, हमें विचारों में आना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारण है, क्या वजह है कि आज हमारे अंदर सारी चीज़ें होने के बावजूद जो उचित स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। हम लोग जब बिरादरी में बैठते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसे माइंड सेट आता है कि यार हमारी बिरादरी बहुत खराब है, बहुत ऐसे है, ये क्रांति, मतलब शिकायत पे ही बात होती है। अब सोचिए, अपने बारे में अपना आकलन करिए कि अगर हम अपने भाई का, अपने समाज का, अपने परिवार का खाली शिकायत बतिया रहे हैं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर जो उपलब्धि हमें मिलनी चाहिए थी, जिसके हम हकदार हैं, वो चीज़ अगर नहीं मिल पा रही है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं कमी हमारे अंदर है। जब हम ये मानेंगे कभी हमारे विचारों में, कार्य में, व्यवहार में है, तो शायद उसका हम उपचार कर पाएँ, उसको हम उसका निदान कर पाएँ। जब मैं देखता हूँ, अभी जैसे देखिए समाज में रह रहे हैं जो लोग बहुत मुँह टाइप करके बाबू साहब लोग या जिनसे हम लोग जुड़ना चाहते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे, उनको आप देखिएगा कि कौन मियाँ कब मामा कह दे पता नहीं है। लेकिन हम लोग का इतना गौरवशाली इतिहास है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद कि वो चीज़ हम लोग हासिल नहीं कर पाए। उसके पीछे कारण जब आप तलाशेंगे, भाई हमारे जो संगठन इस समय है जितना अवेयरनेस ला रहा है, और हर आदमी के मन में वो कसक है कि हमें इसको पूरा करना चाहिए। जब मैं सोचता हूँ तो अपनी बिरादरी के अंदर कि हम लोग मेहनती हैं, ज़्यादातर लोगों का बैकग्राउंड खेती का रहा है, कृषि किसान परिवार से हो के आए हैं, और जो किसान है वो अपने परिश्रम के दम पे ही जीता है। जब हमारे ब्लड में इतना मेहनत करना है, हम ईमानदार हैं, कोई फरेब नहीं है, कोई झूठ फरेब नहीं करते हैं, कोई दिल बात हमारे मन में नहीं है, हम परिश्रम करने वाले हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। जब हमारी जनसंख्या इतनी अच्छी है इस पूर्वांचल में, आसपास के जिलों में, तो हमें वो भागीदारी क्यों नहीं मिल रही, हमें उचित स्थान क्यों नहीं मिल रहा। इन चीज़ों पर जब हम विचार करेंगे और वो भाव अपने अंदर ले आएंगे, जब कह रहे हैं ना कि जब आप अपनी स्वयं की मदद नहीं करेंगे तो दूसरे आपकी मदद क्यों करने आएंगे। तो हमें तय करना होगा कि हम अपने भाई को जो भी आगे बढ़ रहा है, जिस फील्ड में बढ़ रहा है, उसकी जब हम मदद करेंगे तो समाज भी हमारी मदद करेगा। हमारे बीच में एक सवाल उठता है कि थोड़ी सी असहमति का, तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है। कहा गया है कि 2 minds are same in every point and one is useless। अगर 2 दिमाग हर बात पे सहमत है तो एक दिमाग की जरूरत नहीं, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो हमारे बीच में अगर असहमति है तो अच्छी बात है, उसका रिस्पेक्ट करिए। और ये भाव जब हम लेके आएंगे, जब अलग अलग विचार आएंगे तो उससे हम कुछ निकाल पाएंगे। तो हमें बस समझना ये है कि एक भाव, एक चीज़ अब बनाएं कि हम लोग एक हैं, अपने हैं,
अलग अलग विचार आ रहे हैं उनका स्वागत करिए, उसमें जो बेस्ट होगा उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे जो सीनियर्स हैं, जो अगुआ हैं समाज के, वो लोग उसमें मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन एक एक चीज़ पे अगर हम लोग लड़ना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मन दुखी हो जाता है यार। हम लोग एकजुटता लाने की बात कर रहे हैं, आपस में मिल के रहने की, आगे बढ़ने की, पहचान बनाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग मारपीट के उतारू, गाली गलौज के उतारू, ऐसा बात कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि हम लोग एक समाज के हैं। तो थोड़ा सा ये माइंडसेट हमें लाना पड़ेगा। जो विचार हमारे से नहीं मिल रहे हैं उसका भी हमें आदर करना होगा, उस असहमति को भी साथ लेके चलना होगा। अगर कुछ अच्छा लेके आना है तो, और हम लोग बुद्धिजीवी हैं तो हमें पहल करनी होगी, हमें उसके लिए आगे आना होगा। अगर ये चीज़ थोड़ी सी मतलब एक आत्मनियंत्रण रखें, समझदारी रखें, लोगों को जागरूक करें, उनके अंदर वो भावना पैदा करें कि हम लोग मिलके अच्छा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे अंदर सारी क्षमताएं हैं। कुछ हम लोग भाई ठीक है कि इसमें कोई इतना पैसे वाला नहीं है जो हजारों करोड़ों का खाते है, बहुत बड़ा अमीर है, लेकिन कोई भिखारी भी नहीं है। हम लोग इस लायक हैं कि समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे अंदर चाहे मानवीय मूल्य कह लीजिए, चाहे आर्थिक संसाधन कह लीजिए, खेती बाड़ी का बैकग्राउंड कह लीजिए, कि बहुत मतलब अगर राजा महाराजा नहीं है तो भिखारी भी नहीं है। इतनी क्षमता, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है कि हम लोग मिल के अगर करें तो समाज को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों हमें इसी दिशा में बढ़ना होगा। और कहा गया है ना कि हम लोग